क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रश्न आपका हो चुका है। अब देखिए ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। अभी मैं इससे पहले वाले स्लाइड में कौन से साल का प्रश्न पढ़ा, देखिए थोड़ा सा इसको बैक करके दिखाते हैं हम आपको। इससे पहले वाले स्लाइड में 2021 का प्रश्न पढ़ा और सेकेंड सिटिंग का। इसका मतलब है कि अब जो हमें पढ़ना है वो 2020 का प्रश्न पढ़ना है और 21 वाले हो चुके हैं, हम लोग ऊपर से आ रहे हैं तो 2021 वाले प्रश्न हो चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ा हूं तो आगे बढ़ने पे हमें क्या पता चलता है, हमें देखिए ये जो प्रश्न है 2021 के बाद हमें 2020 वाले पढ़ने हैं और ये प्रश्न कब कब पूछा गया, तो 2021 में पूछा गया था एनुअल एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में। अभी हमने इससे पहले वाले में सेकेंड सिटिंग के प्रश्न को हल किया और ये फर्स्ट सिटिंग में यही देखिए 1 + tan a + cot a, ये 2021 के कौन से सिटिंग का है, एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग का। आप देखिए इस प्रश्न को मैं दिखाता हूं 2021 वाले के, ये देखिए यही प्रश्न है ना। तो इन प्रश्नों को मैंने हल कर दिया है, आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब इसे बार बार समय इस पे बर्बाद करने से कोई फायदा होगा नहीं। आप आइए, तो ये प्रश्न जो आपका था 2021 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, तो जो 20 वाले हमको पढ़ना है वो तो वही बन गया ना, जो 2021 में है वही 2020 में है। तो इन प्रश्न को हम छोड़ेंगे जो पढ़ा चुके हैं। अब आइए ये प्रश्न आप देखिए, ये प्रश्न भी आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको 2022 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया। अब 2022 में पूछे गए प्रश्नों को तो आपने पढ़ लिया है पहले ही, तो 2022 में जो प्रश्न पूछा गया उन्हें आपको नहीं पढ़ना है। 2022 में प्रश्न अभी जो नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2022 वाले प्रश्न हम कल की क्लासेस में करा चुके हैं। अब वही प्रश्न अगर 2020 में भी पूछा था तो हमारा इसमें गलती तो है नहीं, नहीं आपका है। आप क्या कीजिए सिंपल सा, अगर 2020 वाले प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं इसका मतलब आपने 22 वाले प्रश्न को नहीं बनाया है, तो पहले 22 वाले प्रश्न को बना लीजिए, 2020 में वही प्रश्न है। आगे आइए, अब इसके बाद 10वें क्वेश्चन तक हो गया, ये 11वें नंबर क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया। मतलब कि 20 में जो प्रश्न पूछा गया दोनों ऐसा ही प्रश्न था जो दोनों हमने पहले बना चुका है और वो प्रश्न आपको पहले भी पूछ चुका है। अब ये देखिए 2019 में पूछे गए प्रश्न ये रहा। 19 में क्या पूछा, पूछा कि sin a + cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। अब इसे हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही वाली बात कि सबसे पहले आपको LHS लेना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, सॉल्व LHS लेने पर। अब LHS लेंगे तो कौन लिखेंगे, तो जो LHS में है वो पूरा लिख लीजिए आप। क्या है, sin a + cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर। ये आपके प्रश्न रहे। अब इन प्रश्न को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा आंसर देखना चाहिए। आंसर में क्या है, आंसर में tan स्क्वायर a और cot स्क्वायर a है। तो आप देखिए अगर tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a लाना है, हम इसको sin cos के पदों में भी व्यक्त करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए, हमें जब sin cos के पद में व्यक्त करना है फिर उसे हमें ले जाना होगा cot और tan में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये cosec है और ये sec है, ये sin है ये cos है, तो ये इसका स्क्वायर टूटेगा, ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर इसको तोड़ दे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है प्लस करने पर 1, तो ये तो 1 हो जाएंगे। और उसके बाद ये कॉसेक स्क्वायर टूटेगा तो 1 प्लस किस में जाएगा, 1 प्लस कॉसेक टूटेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में जाएगा अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का बात करें तो। और ये सेक टूटेगा, सेक स्क्वायर थीटा जब इस पे आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि ये भी हमें tan भी दे रहा है, कॉट भी दे रहा है और एक एक अंक भी दे रहा है, क्योंकि हमें अंक भी 7 पुराने हैं, समझे। इसलिए हम इसको साइन कॉस के पदों में नहीं तोड़ेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। साइन a + cos a का होल स्क्वायर और प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है इसे तोड़ते हैं। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर जानते होंगे, a + b के होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तो देखिए आपका a कौन है, साइन है, b कौन है, कॉसेक है, तो a² का मतलब हो गया है साइन स्क्वायर a प्लस b² मतलब कि कॉसेक स्क्वायर a
और प्लस 2ab, 2 का 2 इंटू ए कौन है तो ए आपका साइन है, साइन ए इंटू बी, बी कौन है तो कॉसेक ए है, कॉसेक ए, ठीक है। और प्लस अब इसे भी तो तोड़ना है, इसे भी तो तोड़ना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर आपका कौन हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी कौन हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए कौन हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जितने स्क्वायर वाले हैं उसे पहले एक तरफ एक टर्म में आप सजा लीजिए, पहले साइन है तो साइन स्क्वायर है प्लस क्या है कॉस वाले को ले आइए साइन के साथ कॉस को, क्योंकि ये दोनों का एक टर्म होता है ना, बहुत ही बेहतर फॉर्मूला ही दे देगा आपको। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर को लिया है, इधर आप रख लीजिए कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर है प्लस क्या सेक स्क्वायर है, सेक कहां से आया तो यहां से, देखिए मैं थोड़ा सा इसे ये हाईलाइट करके दिखाता हूं, हाईलाइट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका साइन, ये आपका कॉसेक, ये आपका कॉस और ये आपका सेक, हमने चारों को इस लाइन में लिख दिया। अब बच कौन गया सिर्फ दो के साथ साइन कॉसेक और सेक कॉस जो गुना है वो वाली संख्या, तो उसे भी हम लिख लेते हैं प्लस ये दो साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये वाला लिख लिया। अब यहां देखिए इधर भी तो है दो के साथ दो कॉस ए इंटू सेक ए, सेक ए यही तो है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला आप लगाना शुरू करते हैं, इस लाइन में मैंने कुछ नहीं किया बस इसे सजा लिया है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये तो फॉर्मूला ही है, प्लस ये देखिए ये कॉसेक हमें नहीं चाहिए आंसर में, आप देखिए कहीं कॉसेक नहीं चाहिए, हमें चाहिए tan और cot। तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि कॉसेक हमारा सर्वसमीका किसके साथ होता है, कॉसेक किसके साथ होता है, तो कॉसेक के लिए सर्वसमीका बनता है 1 प्लस कॉट, सीओ वाले को बताए थे ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए थोड़ा सा गौर से आप सोचिए इस बात को, हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, हमें प्राप्त है कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें आंसर में नहीं चाहिए, और आंसर में हमें क्या चाहिए tan चाहिए कॉट चाहिए, जो यहां कहीं दिख नहीं रहा है। तो आप क्या कॉसेक को हटाकर इसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम हटाएंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लगा देंगे, समझे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हटाएंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लगाएंगे, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा खत्म होगा और लगेगा 1 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब थीटा नहीं है ए के पद में है ना सभी चीजें, तो ए लिख दीजिए। अब आइए सेक के लिए भी क्या फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर सेक के लिए भी फॉर्मूला है, सेक हमें आंसर में नहीं चाहिए, सेक किसको देता है तो आप कहेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को देता है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है ना। तो क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे, तो आप कहेंगे हाँ लिख दीजिए। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला हमें tan cot दोनों दे दिया, सेक को हटाएंगे यहां से और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को रख देंगे, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए कर दीजिए, थीटा आपका नहीं है इसमें ए के पद में है, ये पद आपको ध्यान में रख लेना है। प्लस इधर आइए 2 का 2, अब इसमें देखिए हमें ना साइन चाहिए ना कॉस चाहिए और ना कोसेक चाहिए, तो ये साइन कोसेक क्या करेगा, तो इसको हमको काट के हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 2 का 2 और साइन का साइन। अच्छा इसको थोड़ा सा गुना में है, कौशिक का आप एक चीज बताइए, कौशिक का विपरीत जानते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ कौशिक का विपरीत 1/sin होता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस कौशिक के विपरीत लगा दीजिए 1/ क्या हो जाएगा sin a। देखिए कैसे सब कहानी गोल हो जाता है। प्लस में आइए, प्लस में आने के बाद थोड़ा यहां देखिए, ये 2 का 2 cos का cos, उसके बाद इंटू लगाइए। अच्छा सेक का विपरीत जानते हैं 1/cos होता है ना, तो यहां हम लगा देंगे 1/cos a, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हैं, ये cos से ये cos कट जाएगा, ये sin से ये गुना में कट जाता है, और यहां देखिए आप तब आपके पास क्या क्या बच गया, सभी के कटने के बाद आपके पास बचा 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 1 क्या हो जाएगा
प्लस tan स्क्वायर ए प्लस ये दोनों तक कट गया तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा 2, और प्लस यहां भी 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा 2। हल कीजिए, थोड़ा सा आप नंबर को ऐड कीजिए, 2 2 4 4 1 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 6 1 7, 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, यानी टोटल अंक आपका कितना हो गया 7 हो गया। 7 प्लस आपको पहले tan चाहिए ना, तो आप tan को लिख लीजिए, यहाँ tan cot दोनों है, तो यहाँ हम लिख लेंगे tan स्क्वायर ए प्लस क्या cot स्क्वायर ए। हो गया आंसर। यही तो चाहिए था आपको, देख लीजिए आप, यही तो चाहिए था आपको ना, यही चाहिए था। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बताइए ये कैसा लगा।